वो कौन से फ्रैक्चर हैं जो ओल्ड एज में कॉमनली होते हैं। तो मेनली वो 3 फ्रैक्चर हैं। पहला रिफ्ट का फ्रैक्चर, जिसको हम बोलते हैं कोलीज फ्रैक्चर। पेशेंट की बोन रिफ्ट की हमेशा कमजोर होती है और जैसे ही वो गिरता है वो डायरेक्टली अपनी हाथ पे सारा वजन टिकाता है, जिसके कारण से जो बोन उनकी रिफ्ट की मजबूत नहीं रह गई है ऑस्टियोपोरोसिस के कारण से वो फ्रैक्चर हो जाती है। सेकेंड कॉमन फ्रैक्चर है हिप बोन का फ्रैक्चर। जब पेशेंट गिरते हैं तो काफी कॉमनली वो हमारे पास या तो नेक ऑफ फीमर यानी कि बॉल की नेक का फ्रैक्चर या फिर आईटी फ्रैक्चर, जिसको हम इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर बोलते हैं, वो लेके आते हैं। इन फ्रैक्चर के लिए पेशेंट की सर्जरी जरूरी होती है। उसी के कारण से पेशेंट अर्ली मोबिलाइज हो सकता है और पेशेंट वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। तीसरा जो फ्रैक्चर है वो है स्पाइन का फ्रैक्चर। स्पाइन का फ्रैक्चर भी ऑस्टियोपोरोसिस में काफी कॉमन, पर हम इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। अगर हम अपनी 40 ईयर से ही अपनी डाइट का ध्यान रखें, डाइट में कैल्शियम सप्लीमेंट एड ऑन करें, तो हमारी बोन मजबूत रहेंगी। विटामिन डी जिसकी डेफिशिएंसी काफी कॉमनली होती है, अगर हम विटामिन डी सप्लीमेंट के फॉर्म में अपनी थेरेपी में ऐड करेंगे तो बोन जो है वो जितनी तेजी से खराब हो रही है वो इतनी तेजी से खराब नहीं होंगी और उनकी डेंसिटी मेंटेन रहेगी। फीमेल पेशेंट में सबसे बड़ा कारण होता है मीनोपॉज। मीनोपॉज के बाद जो उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो उनकी बोन को तेजी से गलाते हैं। इसीलिए हम सलाह देते हैं कि मेनोपॉज के बाद पेशेंट को कैल्शियम और विटामिन सप्लीमेंट रूटीन बेसिस पे चालू कर देना चाहिए। और अगर बोन ऑलरेडी गल चुकी है या काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है तो उसके लिए हमारे पास काफी सारी थेरेपी है, जिसमें जो टैबलेट होती हैं वो एवरी वीक बेसिस पे लेने की या फिर एवरी मंथ पे लेने की या फिर इवन 6 महीने में एक इंजेक्शन या साल भर में एक इंजेक्शन भी अवेलेबल है। इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप ओल्ड एज में होने वाली बोन की फ्रैक्चर को अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू।